प्रोजेस्टिन ओनली पिल, जिसे मिनी पिल भी कहा जाता है, एक अल्पकालिक ओरल गर्भनिरोधक है। इसमें प्रोजेस्टिन होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेटिक संस्करण है, जो एक महिला के शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। संयुक्त गोलियों के विपरीत, जिनमें प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, इन गोलियों में केवल एक ही हार्मोन होता है। वे मुख्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के आसपास श्लेष्मा को गाढ़ा करके काम करते हैं, जो शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने और गर्भाशय की ट्यूबों, जिन्हें फैलोपियन ट्यूबों के रूप में भी जाना जाता है, में अंडे को निषेचित करने के लिए तैरने से रोकता है। हर दिन एक ही समय पर गोलियां लेना महत्वपूर्ण है। उनकी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए दिन का ऐसा समय चुनें जो आपकी जीवन शैली के लिए उपयुक्त हो, और प्रतिदिन आवंटित समय पर एक गोली लें, यहाँ तक कि अपने पीरियड के दौरान भी। जब गोलियों का एक पैक पूरा हो जाए, तो आपको अगले दिन एक नया पैक शुरू करना होगा। एक पैक में या तो 28 सक्रिय गोलियां या 24 सक्रिय गोलियां और 4 गैर हार्मोनल गोलियां होंगी। आप किसी भी समय गोलियां लेना शुरू कर सकते हैं। हालांकि इन्हें लेना शुरू करने का आदर्श समय पहले से 5वें दिन के बीच है। आपके पीरियड के दौरान वे गर्भावस्था से तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि आप अपने मासिक धर्म चक्र के भीतर किसी अन्य समय पर गोलियां लेना शुरू करती है, तो आपको 2 दिनों के लिए बैकअप विधि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको गोलियों के प्रभावी होने की प्रतीक्षा करनी होती है। यदि आप प्रसव के 6 सप्ताह से 6 महीने के बीच गोलियां लेना शुरू कर देती है, विशेष रूप से जब आप स्तनपान करा रही हों और अभी तक आपको पीरियड नहीं हुआ हो, ये गोलियां गर्भावस्था से तुरंत सुरक्षा प्रदान करेंगी। जब सही तरीके से लिया जाता है, तो वे गर्भावस्था को रोकने में 99% से अधिक प्रभावी होती है। जो महिलाएं स्तनपान नहीं करा रही है, उनके लिए प्रभावशीलता थोड़ी कम होकर 93% हो जाती है। मान लीजिए कि आप 3 घंटे से अधिक समय तक गोली लेना भूल जाते हैं। याद आते ही आपको एक गोली ले लेनी चाहिए और आवंटित समय पर अन्य गोलियां लेना जारी रखें। फिर आपको 48 घंटों के लिए बैकअप विधि का उपयोग करना चाहिए। यदि आपको गंभीर उल्टी और या दस्त का अनुभव होता है गोली लेने के 3 घंटे के भीतर, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह आपके शरीर में पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है। अपने शेड्यूल के अनुसार गोलियां लेते रहें, लेकिन अगले 48 घंटों के लिए बैकअप विधि का उपयोग करें। ओनली प्रोजेस्टिन गोली के कुछ फायदे। बात यह है कि इसमें हार्मोन की मात्रा कम होती है और इसलिए यह स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उपयुक्त हो सकती है, और कोई भी व्यक्ति जो स्वास्थ्य जोखिमों के कारण संयुक्त गोलियों का उपयोग नहीं कर सकता है, जैसे गंभीर माइग्रेन और उच्च रक्तचाप। आप इसका उपयोग किसी भी उम्र में कर सकते हैं, भले ही आप धूम्रपान करते हो और आपकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। यह लक्षणों से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है, जैसे कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या दर्दनाक पीरियड्स। जबकि प्रोजेस्टिनोनली गोलियां अधिकांश शरीरों के लिए सुरक्षित है, आपको अनियमित मासिक धर्म, रक्तस्राव जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, मूड में बदलाव और स्तन में कोमलता। जब आपका शरीर गोलियों में उपस्थित हार्मोन के स्तर का आदी हो जाता है, तो अनियमित रक्तस्राव की कोई भी स्पॉटिंग कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाती है। इन्हें आमतौर पर कुछ मेडिकल स्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है, जैसे स्तन कैंसर, यकृत रोग, या यदि आपको स्ट्रोक का इतिहास है। आपके मेडिकल इतिहास पर चर्चा करना आवश्यक है एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वे आपके लिए सही है। प्रोजेस्टिनोनली गोली आपको यौन संचारित संक्रमण से नहीं बचाती है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अवरोध विधि का उपयोग करना याद रखें। मिनी पिल के बारे में और जानें, और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों को findmeMethod.org पर जाकर देखें।